वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं नासतो विद्यते भावो या भावो विद्यते सता। इसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक ही अर्थ लिखा था, नासतो विद्यते भावो असत भूमि भूषिताया और विद्यते विद्यते सत्ता की बात है। सत्ता होनापन तो नासतो विद्यते भाव, जो असत है उसका भाव विद्यमान नहीं। असत भाव न विद्यते असभूमि भूषतायाम विसत्तायाम, एक अर्थ की नहीं जाती। तात्पर्य है वो है ही है। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं है। जो असत परिवर्तनशील है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और ना भाव विद्यते सत अभाव न विद्यते, सदवस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। और असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। ये दोनों बात, दोनों का तात्पर्य क्या है कि दो विभाग है,
एक सत है और एक असत है। तो सत क्या है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और असत वो है कि जो परिवर्तन रहित हो ही नहीं सकता, किसी क्षण भी परिवर्तन रहित नहीं है। और जो सत है उसका किसी क्षण में किसी महाप्रलय महासर्ग ब्रह्मा के अंत तक आ जाए कोई, तो भी उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ये दो बात। अब इन दो बात हम आप थोड़ी कृपा कर ध्यान दें। जितने भाई बहन बैठे वो पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ हो, विशेष समझदार हो चाहे न हो, तो ये बात सबके अनुभव की है कि जो मैं बालकपन में था वही आज मैं हूँ। किसी को पूछा जाए मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा नहीं मैं पहले दूजा था अब दूजा हूँ, ऐसा नहीं, मैं वही हूँ। तो वही होने से क्या वो सत्ता होगी ना, देर तक मैं हूँ अपना होनापन हो गया। और शरीर वही है, ऐसा मैं वही हूँ जो कह देते हैं, परंतु आप में परिवर्तन क्या हुआ और शरीर में अपरिवर्तन क्या हुआ, अनुभव की बात है, वो केवल पोथी की बात नहीं है, पुस्तकों में है ही, परंतु अनुभव की बात है कि अपने में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। अपने में अगर समझदारी हो तो समझदारी बदल गई, अपने विचार बदल गए, अपने भाव बदल गए, अपना शरीर बदल गया, अपनी इंद्रियां बदल गई, अपना मन बदल गया, हमारी बुद्धि बदल गई। ये सब बदलने का अनुभव है कि नहीं, और स्वयं के न बदलने का अनुभव है कि नहीं। कितनी विचित्र बात है, एकदम सीधी अनुभव की बात। अपने में कुछ भी परिवर्तन में तब्दीली नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आपकी सत्ता है मैं हूँ। जैसे सोते समय अपनी सत्ता है, उठते समय, गाड़ी नींद से जगते समय मैं वही हूँ जो पहले जगता था। एक विचित्र बात है कि जैसे मन बदला, बुद्धि बदली, भाव बदले, शरीर बदला, सब बदला, परंतु गाढ़ नींद आई, उस गाढ़ नींद में कुछ पता नहीं। तो वहाँ क्या होता है, ये मन बुद्धि जो अहम है, अहम मैं हूँ, ये अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। तो अहंग तक ये लीन होता है, परंतु स्वयं लीन नहीं होता है। ये मार्ग की बात है, इसे ठीक समझना है कि स्वयं लीन नहीं होता है। इसका क्या पता, अहंकार के साथ एकता मिलने का नाम सिर्फ जड़ ग्रंथि है, इसका नाम जीव है, इसका जल्दी ध्यान नहीं होता है। इस बात ये समझा है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसा नींद में सोया तो कुछ भी पता नहीं था, परंतु सुख से सोया, सुख बड़ा रहा। ऐसी गाढ़ खैस कांस निद्रा आई, बड़ा सुख रहा, और कुछ भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं किसका, कि मैं और मन और बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, शरीर, ये जो असद भाव है जिनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, इसका कुछ भी पता नहीं था। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता है वो मैं वैसा का वैसा हूँ, वही मैं उठा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मेरे कुछ पता नहीं था, मैं भी नहीं था, ऐसा होता है। गाढ़ नींद में मैं भी नहीं था, ऐसा होता है। खूब गहरी बात है समझने की। मन बुद्धि इंद्रियां विचार भाव कुछ याद नहीं, परंतु मैं सुख से सोया था और मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो मैं तो था ही, ये तो सुख से कौन सोया, अरे किसको पता नहीं था।
सिद्ध हुआ कि वो सत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। गाढ़ नींद में सब सामग्री जो है संसार की, वो सब सामग्री लीन हो गई। संसार की बातों को हम देखने वाले, तो कुछ भान नहीं था, तो इनका सबका अभाव हुआ। तो इसका अभाव उस समय हुआ तो ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव सत्ता है नहीं। अभी वर्तमान में जो शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है, मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, अहम 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 का भान हो रहा है, ये सब क्या है कि ये हरदम बदलते हैं। इसी सत्ता नहीं है। ना भाव तो ना सतो विद्यते, असत भाव न विद्यते, इसी सत्ता विद्यमान नहीं है। विद्यमान कहाँ है? हरदम बदल। विद्यमान क्या है? इतनी तेजी से ये बदलता है कि आप 2 बार नहीं देख सकते। घड़ी को देखा तो उतने बदल गए, आँख खोले बेची तो वो तो बदल गई। नहीं तो वर्ष में पुरानी कैसे चीज हो, 100 वर्ष में पुरानी चीज कैसे, 100 वर्ष में वो प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक महीने में बदले वो, प्रत्येक दिन में बदले वो, प्रत्येक घंटा में, प्रत्येक घंटा में वो तो प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक मिनट में तो प्रत्येक सेकंड में। तो इतनी तेजी से बदले 2 बार देख ही नहीं सकते। तो उसकी सत्ता कैसे हो गई? ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, सत्ता होनापन। होनापन वो है जिसमें कभी किंचित मात्र भी बदले नहीं है। क्यों का क्यों रहे वो सत होता है, और कुछ भी परिवर्तन होता है वो सत नहीं है। उसकी सत्ता सत्ता नहीं है। होगा, व्यवहार में आवेगा, सब कुछ होगा, परंतु उसकी सत्ता स्वतंत्र भी होनापन वो सिद्ध नहीं हो सकता। जब एक क्षण भी स्थिर नहीं है, वो विद्यमान कैसे रहा? विद्यमान है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। जो असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, निरंतर बदलती है। और ना भाव विद्यते सता, स्वयं का अभाव है नहीं। तो आप ऐसे गाढ़ नींद में जागने पर, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था तो होती है। एक होती है समाधि और एक होती है मूर्छा। ये 5 अवस्था होती है। समाधि लग जाती है, कुछ भी चिंतन नहीं है, तो समाधि एक अवस्था होती है। और एक मूर्छा हो जाती है, जब सब मूर्छित हो जाते हैं, सुंघा देने से एकदम होश नहीं है, बेहोश हो जाती है। तो बेहोश एक अवस्था, समाधि एक अवस्था, सुषुप्ति एक अवस्था, स्वप्न एक अवस्था और जागृति एक अवस्था। मैंने कहा था अभ्यास आप करोगे तो प्रकृति की वस्तु के बिना अभ्यास कर नहीं सकते, मन बुद्धि बिना अभ्यास नहीं कर सकते। और मन बुद्धि अभ्यास से अवस्था बदलेगी, बोध नहीं होगा। बोध तो जड़ता के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ता के द्वारा नहीं होता है। ये है मार्मिक बात। व्यायाम होता है, जड़ता से हम कर लेंगे, देख कर लेंगे, वो कर लेंगे, विशेष समाधि करके कर लेंगे। समाधि से योग्यता आती है, अवस्था में योग्यता आती है। एक अपढ़ आदमी पढ़ा हुआ है तो योग्यता तो बदलेगी, तो समाधि में एक योग्यता बदलेगी, इसमें तो संदेह नहीं। परंतु वो अवस्था होगी जड़ की, जिसमें व्युत्थान और समाधि 2 अवस्था होती है। तो 2 अवस्था होती है, तो जैसे व्युत्थान अवस्था है ऐसे ही समाधि अवस्था है। मैं समान नहीं कहता कि जैसे हमारे जागृत अवस्था में दुष्टता करता है, एक सज्जनता करता है, तो फर्क है दोनों में। इस तरह से समाधि में और जागृत में फर्क है, समाधि में सुषुप्ति में फर्क है। फर्क होते हुए भी है अवस्था, बड़ी भारी बढ़िया है समाधि अवस्था, पर मुझे तो है तो अवस्था ही। पर जो अवस्था अतीत है तत्व, तो निर्विकल्प तत्व नहीं, निर्विकल्प अवस्था है। और निर्विकल्प अवस्था के बाद वो निर्विकल्प बोध, जो अपनी सत्ता का बोध है, होनापन, वो है निर्विकल्प बोध।
निर्विकल्प बोध है वो मुक्ति, और निर्विकल्प समाधि ये अवस्था। तो अवस्था की सत्ता नहीं है। अगर सत्ता गए तो समाधि आई, 3 घंटा से समाधि खुली, तो 3 घंटा से समाधि खुली, ध्यान देना थोड़ा। 3 घंटा में समाधि खुली तो समाधि जिस क्षण हुई है उस क्षण समाधि नष्ट होना शुरू हो गई कि नहीं? अगर वो समाधि वैसी रही ना तो फिर समाधि खुली कैसे? खुली तो क्या हुई कि समाधि आते ही समाधि का क्षण नष्ट हो चला। अब जागृत का क्षण पास में है, आते आते 3 घंटा उनके जागृत आ गई, तो समाधि हरदम बदलेगी नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव और ना भाव विद्यते सत, परंतु अवस्था को जानने वाला है कि ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ये मूर्छा है, ये बेहोशी है, ये जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? इनका सब जानने वाले, जैसे मनुष्यों को देखते हैं, खंबे को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, बिछोनों को देखते हैं, तो ये दिखने वाली चीजों में तो फर्क है, पर तुम्हारी आंख में क्या फर्क है? ऐसे ये अवस्था है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, इन अवस्थाओं में तो बड़ा अंतर है, परंतु अवस्थाओं का ज्ञान हुआ, जानना हुआ, उस जानने में क्या फर्क है? जैसे किसी नुकसान हुआ, 10,000 में फर्क हो गया, 1 लाख की पैदा हो गई, एक पोता जन्म गया, एक बेटा मर गया, अब जन्म गया मर गया बड़ो फारिग है, और नुकसान में नफे में बड़ा फर्क है, परंतु आपका जो जानना उसमें क्या फर्क है? नफे को जाना, नुकसान को जाना, और बेटे के मरने को जाना, पोते के जन्म को जाना, तो उनमें बड़ा फर्क है, पर जानने में क्या फर्क आया? जो जानना मात्र, ज्ञान मात्र है, उसमें क्या फर्क आया? इस वजह से ये समाधि, मूर्छा सबका ज्ञान होता है, उस ज्ञान में क्या फर्क आया? वो है क्यों का क्यों है? वो ज्ञान निर्विकल्प अवस्था में आपका रहता है, ऐसे सविकल्प अवस्था में ज्ञान वही रहता है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वही रहता, जागृत में वही रहता है, जागृत में सदाचारी दुराचारी का भी ज्ञान वही रहता है। संत से महात्मा तत्व के जीवन मुक्त होता है, कैसा ही हो, ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ा, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, ऐसे जानने की सत्ता है, तो ना भाव विद्यते सत, उस सत का अभाव नहीं होता, वो है जो कि तुम हर एक अवस्था में रहती है, और असत जो अवस्था निर्विकल्पता की अवस्था है, वो अवस्था सत्य नहीं रहती। तो ना सतो विद्यते भाव और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कैसे होता है? और सत का अभाव हो तो ये बदलना है, कौन जानेगा? ध्यान दो जरा, बदलने को वही जानता है जो नहीं बदलता है, बदलने वाले कैसे जानेगा? आपके सामने 10 आदमी, एक गया, 2 गया, धीरे धीरे 5-10 मिनटों बाद फिर गया, 20 मिनटों बाद और चला गया, तो आप कह सकते हो कि 10 आदमी गया, पर आदमी जाने वाला कह सकता है कि हम 10 गए? और आप एक जानते हो, हमारे देखते हो, ना देखने वाला वो कह सकता है, ना जाने वाला वो कह सकता है। वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अगले आदमी देख लो, पिछड़ी को देख लो, नहीं जान सकते कितने आदमी गए, और हमारे को देख रहा है, इसको जानते ही नहीं, इसको कोई देख रहा है। तो ये जितने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि गए, वो सत्य को नहीं जानते, मगर सत्य सबको जानता है। अब नहीं जानता है तो इनकी सत्ता सिद्ध कैसे हुई? जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मूर्छा है, और ये बेहोशी है, इनको अलग अलग ज्ञान होता है कि नहीं? तो अलग अलग ज्ञान करने वाला इनसे अलग है, उसका अभाव नहीं होता, और इसकी भाव नहीं होती, सत्ता रहती नहीं इसकी, न जागृत रहती, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न मूर्छा, न समझा, समाधि, न मूर्छा रहते नहीं, और इनको जानने वाला जाता नहीं कहीं। ना भाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, उभयोर दृष्टो तत्वदर्शी भी,
तत्वदर्शियों ने दोनों के निश्चयों को देखा, दोनों के तत्व को जाना ठीक तरह से कि असत असत ही है और सत सत ही है। ऐसे तत्व से ठीक तत्वदर्शियों ने अनुभव कर लिया है, अनुभव कर लिया। क्यों? तो अनुभव क्या हुआ? अनुभव सत ही सत हुआ, असत गहरा भी, असली सत्य ही नहीं, सत्य है जो। तो तत्वदर्शियों ने दोनों के सिद्धांत को देखा, अनुभव किया है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों का अनुभव किया साफ साफ। ये विभाग है, ये परिवर्तनशील है, ये तत्व परिवर्तनशील नहीं है, वो है जो का जो है। बचपन से अभी तक वो बात कर, वो याद कर लो, बचपन से मैं वही हूँ। शरीर वह है वैसा है क्या, मन वैसा है क्या, बुद्धि वैसी है क्या, समझ आपकी वैसी है, भाव वैसे है, पर मैं वही हूँ है। और मैं वही हूँ शरीर के साथ मिला दे तो मैं वही हूँ, सही वही वह हूँ। वही मेरी बुद्धि है, वही मेरी इंद्रियां, वही मेरे प्राण है। प्राण खर्च हो चुके हैं, खत्म हो जाएंगे। कैसे प्राण? कोई चीज वो नहीं है, इसमें आपकी शंका होती पैदा होती है। बोलो, ये सब बदलती है और आप नहीं बदलते हो। क्या पता कि बदलते आप तो बदलने वाले कैसे जानते हैं। अब आपके बीच देखा जाए तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, चाहे मूर्छा हो, आपकी दृष्टि में क्या फर्क है इनमें? इसका पंडित समदर्शी ने, समदर्शी क्या खा पीना साथ भी, समदर्शी मन उनका ज्ञान एक है। जैसे मैंने कहा नफे का ज्ञान, नुकसान का ज्ञान, बेटे के मरने का ज्ञान, पोते के जन्म का ज्ञान, तो ज्ञान में क्या फर्क आया? ऐसे आपके जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जितनी अवस्थाएं है, इनका जो जानना पड़े उसमें क्या फर्क आया? समाज में अवस्थाओं फर्क है, तो फर्क पड़ता है। वो उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो स्वतंत्र सत्ता उसका अभाव होता नहीं है। अभाव न विद्यते, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। और यदि सत्ता होते भी इनकी सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता इसकी उसका असत विद्यमान नहीं है। तो ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत की भाव नहीं है उसका, किसी क्षण में भाव नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत का कभी अभाव नहीं। कितना स्पष्ट कहा साहब, उसका अभाव कभी नहीं, अभाव न विद्यते, अभाव विद्यमान नहीं उसका, अभाव विद्यमान नहीं है। अभाव है, विद्यमान कैसे रहे? सत्ता का अभाव कैसे हो और असत की सत्ता कैसे विद्यमान रहे? नासतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अब इसमें शंका हो किसका? जड़स नहीं है, तभी तो कहते उसका भाव नहीं होता उसका। तो देखने के समय जड़ का संबंध है, दृष्टि संबंध जड़ की तरफ है, खुद में जड़स नहीं है, असत है ना। जैसे मैंने देखा 10 आदमी गए, तो 10 आदमी गए तो दृष्टि मेरी 10 आदमियों की तरफ है, और 10 में किसी के साथ मेरे संबंध नहीं है। संबंध इतना ही देखता हूँ मैं, दृश्य है तो दृश्य का संबंध दृष्टा के कारण से दिखता है। ये संबंध तो है ही नहीं, टूटे कैसे? अगर संबंध हो तो टूटना मुश्किल है ही नहीं संबंध। वो तो जा रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमारा उनसे संबंध है ही नहीं, एक क्षण भी संबंध नहीं है। तो वो तो एक संबंध टिकता नहीं और हम एक क्षण भी मिटते नहीं, तो उनका हमारा संबंध कैसा? कौन? हाँ, ये बुद्धि में हो रहा है, ये अभी बुद्धि में हो रहा है, ये बुद्धि में हो रहा है। पर बुद्धि में होने के बाद में अगर आप चुप हो जाओगे तो अपने आप में स्थिति हो जाएगी। और इसका चिंतन करते हो तो बुद्धि के साथ संबंध रहेगा, और चिंतन न करके चुप हो जाओगे अलग, वो समाधि से विचित्र अवस्था हो जाएगी।
समाधि से भी विलक्षण अवस्था हो जाएगी तो हो जाएगी, हो ही गई। तो बहुत बढ़िया बात पूछो। मानो संबंध मान रहते हैं तो संबंध दोनों की तरफ से होता है। ध्यान देना, मेरी माँ तो मैं बेटा, तो माँ तो कहती है मेरा बेटा, बेटा कहते हैं मेरी माँ, तो संबंध दो में रहता है। ये दो में संबंध होता है, ये दुनिया मात्र में जो संबंध दो में रहता है। परंतु चेतन का जड़ का संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है कि जड़ टिकता ही नहीं, संबंध कैसे हो? सत मिटता ही नहीं, संबंध कैसे हो? तो क्या है? सत है वो दृष्टि असत की तरफ करे तो असत दिखता है। इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है सत्ता तो है, व्यवहार होता है, लेना देना खाना पीना सब होता है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, वहाँ सब विद्युत दिया है। असभूमि और भू सत्तायाम, विद्युत सत्तायाम का विद्युत सत्य में इन तीनों का अर्थ एक होते हुए भी सूक्ष्मता से अर्थ अलग अलग है। पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनका भी एक शब्द अपना अर्थ रखता है, जिसमें असर भोगी भू सत्तायाम पर्याय दिया है। विद सत्तायाम में विद शब्द आया नहीं, विद का भेद बनता है। तो विद्यमान वो विद्यमान है, विद्यते विद्यमान, जो कायम रहे तो कायम नहीं है, उसकी अकायम नहीं है, जरूरत नहीं। बात करते हो, अरे आपके साथ संबंध रहा, व्यक्ति के साथ क्या संबंध रहा? 10 को देखा, व्यक्ति के साथ क्या संबंध रहा? और आँख के साथ संबंध रहा तो आँख का व्यक्तिगत आपका संबंध रहा, तो आँख के साथ संबंध कहाँ रहा उसका? और आपके साथ ही आँख का संबंध कब तक है? जब देखते हो, और देखना बंद करने पर आपके आँख के साथ संबंध रहेगा। जब नहीं देखते हो तो आँख के संबंध नहीं रहता। तो पुराना बुद्धि से संबंध तोड़ देना। बुद्धि हमारी नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। देखो वृत्ति है, देखने की एक वृत्ति है, और मैं वृत्ति थोड़ा ही हूँ। आँख एक देखने का साधन है, मैं साधन थोड़ा ही हूँ। ये तो कर्ण है, तो मैंने कर्ण निरपेक्ष साधन कहा, तो कर्ण सापेक्ष साधन नहीं है। कर्ण सापेक्ष तो होता है जड़ के संबंध से, चिन्मय तत्व की स्थिति कर्ण निरपेक्ष है, उसमें कर्ता कर्म करना आदि है ही नहीं। हाँ, ये सब बुद्धि में आता है। अभी जो विचार करते हो ये सब बुद्धि में होता है। और तो बुद्धि जड़ है, तो जड़ का जड़ है, उसका संबंध विच्छेद चेतन है। बुद्धि का साथ संबंध चेतन नहीं है, बुद्धि का साथ चेतन नहीं है, बुद्धि का संबंध विच्छेद चेतन है। मान बुद्धि के द्वारा आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। मैं तो वृत्ति जड़ में रहती है, ध्यान देना, वृत्ति जड़ में रहती है, ये एक ज्ञान है आपका। उस ज्ञान में क्या वृत्ति है कि जड़ है, क्या है? वृत्ति जड़ में रहती है, ये हुआ बोध ज्ञान। आप वो ज्ञान किसमें रहता है? मन है, मन एक मन है, एक बुद्धि है, एक बड़ा विषय है, ये सबका सब अंतःकरण में है। परंतु अंतःकरण है एक, तो करण होता है, एक कर्ता होता है, दो होता है, एक होता है। मानो ये तो प्रकाश हुआ, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश और प्रकाश एक है क्या? तो ऐसे वृत्ति जड़ में है, इसका प्रकाश करने वाला जड़ कहाँ है?
तो करने वाला होता है तो कर्ता बढ़ गया ना बाबा। करते तो नहीं यहाँ स्वयं में नान्य गुणे वे कर्तापन है ही नहीं। कर्तापन तो आप संबंध जोड़ नहीं बना लिया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता यदि मन्यते विमूढ़ात्मा मन्यते, विमूढ़ात्मा मानता है तत्सवित्तो गुणा गुणेश मते न सज्जते। तत्व वेदता तक बुद्धि जाती है, वेदता तक वेदता से आगे हाँ मन से क्या मतलब इति मत्वा न सज्जते, तो इति मत्वा मान्यता में नहीं अंतर्गण नहीं न सज्जते स्वयं हुई। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा, ये गुणागुण वर्तन्ते और मत्वा रही प्रकृति में न सज्जते वो पुरुष में। देखो एक थोड़े से मैं मार्मिक बात बताऊं, परिवर्तन होता है बुद्धि में। तत्वज्ञ पुरुष और अज्ञानी उसमें फर्क क्या है? उसकी बुद्धि में फर्क है और भी शरीर में ऐसे शरीर में फर्क होता है, शरीर में भी इंद्रिया में भी सब में फर्क है। परंतु अगर कोई फर्क असली कहाँ है? असली फर्क बुद्धि में है। बुद्धि में जो अज्ञता है वो मिट जाती है, परंतु बुद्धि है वो जागृत रहती है। इस वास्ते बुद्धि ग्राह्यम बताया है। सुखमात्म से मुझे बुद्धि बुद्धि ग्राह्यम, तो बुद्धि ग्राह्य क्यों बताया? सुसुप्ति नहीं है वहाँ, गुस्सा नहीं, बुद्धि जागृत है। तो बुद्धि जागृत रहती है, बुद्धि पकड़ नहीं पाती पर बुद्धि जागृत रहती है। तो ज्ञानी अज्ञानी फिर बुद्धि में और कुछ है। नारायण 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 नारायण।